दोस्तों 33 सालों बाद रशिया और अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसा कर दिया गया है जिसकी वजह से सभी देशों के अंदर अब परमाणु हथियारों की होड़ मचने वाली है। दरअसल रशिया की तरफ से हवा, जमीन और पानी से परमाणु हथियारों को दागने का सफल परीक्षण कर लिया गया है। अभी तक इस तरीके के परमाणु परीक्षणों पर CTBT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी की वजह से रोक लगी हुई थी, लेकिन अब से 6 दिन पहले ही रशिया इस ट्रीटी से बाहर आ गया है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी को 1996 में बनाया गया था और उस समय रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों ने इस ट्रीटी को साइन भी किया था और इसकी पुष्टि भी की थी, लेकिन अमेरिका, इजराइल, चाइना जैसे देशों ने इस ट्रीटी को साइन तो किया था लेकिन उस समय इसकी पुष्टि नहीं की थी। लेकिन भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने ना तो इस ट्रीटी को साइन किया है और ना ही इसकी पुष्टि की है। इस ट्रीटी के तहत कुछ ऐसा होता है कि यदि किसी भी देश की तरफ से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में उस देश के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। और जिस समय 6 दिन पहले रशिया ने इस ट्रीटी से बाहर आने का फैसला लिया था, उसके अगले ही दिन अमेरिका की तरफ से एक प्रॉपर परमाणु बम का परीक्षण कर दिया गया था। लेकिन अमेरिका के इस परीक्षण के दौरान सबसे खास बात यह थी कि अमेरिका की तरफ से प्रॉपर परमाणु बम का परीक्षण किया गया है और ये परीक्षण अंडरग्राउंड टेस्ट फैसिलिटी में किया गया था। जो ये रशिया की तरफ से परमाणु परीक्षण किया गया है, इस परीक्षण के दौरान रशिया ने अपनी उन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को फायर कर देखा है जिनमें परमाणु हथियारों को लगाया जा सकता है। और बताया ये जा रहा है कि अमेरिका को जवाब देने के लिए ही रशिया की तरफ से ये परीक्षण किया गया है। रशिया की तरफ से 31 सालों बाद इस तरीके के परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया गया है। इस तरीके के परीक्षण पहले रशिया की तरफ से सोवियत यूनियन के जमाने में किए गए थे। रशिया का ये परीक्षण यूक्रेन को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है। इस परीक्षण के जरिए रशिया ने अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन को भी साफ संदेश दिया है कि अगर तुमने जल्द से जल्द हमारे सामने घुटने नहीं टेके तो हम परमाणु हथियार को चलाने से भी बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। रशिया और अमेरिका के इन परीक्षणों की वजह से आने वाले समय में हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि चाइना की तरफ से भी इस तरीके का परमाणु परीक्षण किया जाए, और अगर चाइना की तरफ से इस तरीके का परमाणु परीक्षण किया जाएगा तो उसके बाद भारत की तरफ से किया जाएगा, और अगर भारत परमाणु परीक्षण करेगा तो उसके बाद डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ से भी परमाणु परीक्षण किया जाएगा। लेकिन इस बीच किसी देश को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है तो उसमें ईरान का नाम शामिल है, क्योंकि ईरान भी मौके का फायदा उठाकर अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर सकता है। और यदि ईरान की तरफ से परमाणु हथियार का परीक्षण कर दिया गया तो उसके बाद डेफिनेटली इजराइल की तरफ से भी परमाणु हथियार का परीक्षण किया जाएगा। रशिया और अमेरिका की इस बेवकूफी की वजह से पूरी दुनिया ही वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ती जा रही है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि अमेरिका और रशिया को आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए और इस मुद्दे को पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए ताकि आगे चलकर कोई भी देश परमाणु हथियार के परीक्षण ना कर सके। आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका और रशिया को बैठकर आपस में बातचीत करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।